Hello friends, this is Anita Kharkhodi, interior designer, consultant, entrepreneur and blogger. Today we are going to discuss about how to make a room look bigger. Actually, it is very interesting topic because today we are many of people actually living in small houses, flats, apartments, etc. सो सबका सेम एक मोटो रहता है कि किस तरह से हमारे जो ये छोटे हाउसेस हैं, फ्लैट्स हैं, रूम्स हैं, उन्हें हम किस तरह से जितना वो अभी हैं स्केल वाइज उनसे हम उन्हें किस तरह से बिगर साइकोलॉजिकली अब कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज़ करें, क्या ऐसा हम वेज हैं जिन्हें हम यूज़ करें और हमारे जो ये स्पेस है वो कुछ बड़े दिखने लगे, बिगर हो जाए। हर किसी का एक ये मोटो रहता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, किस तरह से हम ये सब जो हमारा पर्पस है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। सो देयर आर सम वेज, इंटरेस्टिंग वेज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट. सो हैव ए लुक. Our first point is we should choose a light color scheme, very soothing and calm color scheme. It is very important actually. Light colors में openness अपने आप automatically provide करते हैं light colors हमें. So this way if you use light color scheme, it is very interesting and sober thing. इस तरह से हम अपना रूम एक लुक वाइज हमारा बड़ा लगने लगता है बिकॉज इट इज़ वेरी रिफ्लेक्टिव कलर्स. नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि कर्टन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन वी चूज कर्टन केयरफुली वी शुड सी that if we have a soothing color scheme or we are choosing a color for our painting work, so curtains should be actually must be in harmony with the paint color of our walls. This is very important actually because अगर हमारे जो कर्टन्स हैं और पेंट कलर है, वॉल कलर्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं तो एरियाज वी आर एक्चुअली आइसोलेटिंग द थिंग्स. वॉल्स अलग हो गए, कर्टन्स अलग हो गए, तो इस तरह से हमारा जो रूम है वो छोटा दिखने लगता है. थोड़ा टाइटनेस वाली एक फीलिंग आती है, ओपननेस उतना नहीं रह पाता. सो व्हेन वी चूज आवर कर्टन्स वी शुड गो फॉर द सेम कलर. ऑलवेज इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हम सेम कलर ले लें, बट फैमिली सेम हो सकती है. ह्यूज़ हमें जो लेने हैं, शेड्स हमें जो लेना है वो हम मोनोक्रोम स्कीम ले सकते हैं सो दैट कि फैमिली कलर की जो फैमिली है, ह्यूज़ हैं, वो सेम कलर हो जाए. नेक्स्ट पॉइंट इज आई कैचिंग सीलिंग. एक्चुअली सीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक पेंट हम कुछ वाइब्रेंट कलर का वहाँ पर ले सकते हैं या फिर हम कोई फॉल सीलिंग ऐसे लें जो कि इंटरेस्टिंग होगी, दिखेगी अलग से, सो दैट कि हमारी जो अटेंशन है वो हमें लेके जाना है सीलिंग की तरफ. और इसमें हम कुछ बटन्स यूज़ कर सकते हैं, वुडन प्लैंक्स ले सकते हैं या फिर हमने कुछ डिफरेंट कोई ब्राइट कलर पेंट हमने यूज़ किया. अदरवाइज हम इवन वॉल पेपर में हम इसमें यूज़ कर सकते हैं सीलिंग के लिए, इसको अट्रैक्टिव लुक करने के लिए. एंड इट विल बी लाइक इम्पैक्ट जो होगा इसका इंटीरियर्स पर, इट विल बी वेरी अमेजिंग एंड वेरी नेचुरल एंड वेरी क्रिएटिव. नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलाइज वर्टिकल स्पेस. व्हेन वी टॉक अबाउट वर्टिकल स्पेस में हमारे जो भी वॉल स्पेस हैं वो सारे आ जाते हैं. हॉरिजॉन्टल स्पेस में वी टॉक अबाउट फ्लोर स्पेस एंड सीलिंग्स, but when we talk about walls, these are our vertical space. So motto is get our attention towards ceiling. तो अगर vertically space को यूज़ करेंगे तो फिर से हमारी जो अटेंशन है वो जाती है सीलिंग की साइड. तो इससे जो वो डेप्थ और हाइट हम एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं उससे फिर हमारा रूम बड़ा दिखता है. इसके लिए हम लोग अपना जो ओपन सेल्फ्स हैं, स्टोरेज हैं, उसको हम फुल हाइट लेके जा सकते हैं, टिल द सीलिंग लेवल लेके जा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है क्रिएट एन इल्यूजन विद मिरर्स. मिरर्स प्ले वेरी वाइटल रोल इन इंटीरियर्स because they create illusion.
Actually, when we use mirrors creatively, they double our room's depth. It sounds very good. Actually, अगर हम इनको क्रिएटिवली यूज़ करें तो ये एक बहुत एक डिफरेंट इम्पैक्ट हमारे इंटीरियर्स पर लेके आने वाला है. एंड वी हैव वेरी देयर आर many kinds, many ways to use mirrors for our interiors. Like अगर हम वॉल पे एक कोलार्ज भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक छोटे छोटे हम मिरर्स भी हैं तो उन्हें हम ग्रुपिंग में अगर वॉल पे लगाएं तो इट विल क्रिएट लाइक ए पेंटिंग, लाइक ए कोलार्ज. इट विल क्रिएट एन अमेजिंग इफेक्ट ऑन आवर इंटीरियर. एंड अगर आप डोरवे के सामने इन फ्रंट ऑफ ए डोरवे यू पुट ए मिरर ऑन द वॉल, so it will double the depth of the room. ड्रेसर है, ड्रेसर में आप मिरर को डेकोरेटिव वे में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर लाइटिंग. when we talk about interiors, lighting is very important. Actually, lighting is very important because anything we use for lighting, it affects our interiors. When we use insufficient lighting, we create dullness and uncomfortable spaces. So lighting is very important. And associated with the lighting, we can use reflective materials also, reflective items, accessories also, like lamps, table lamps, and accessories, decorative pieces also we can take off a reflective material. Next point is scale down furniture. Actually, when we talk about this point, it is very important because we are talking about a small room, small house, small areas. So कई बार होता है कि मार्केट में अभी कितना कुछ अवेलेबल है, फर्नीचर्स में हमारे पास कितना स्कोप हो जाता है, बट हम सब कुछ जो हमें पसंद आता है, वी आर लाइकिंग एवरीथिंग, वी कांट अफोर्ड कि हम उसे घर पे लेके आ जाएं, बिकॉज हमें वो स्केल वाइज बैलेंस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो आउट ऑफ प्लेस हमारा फर्नीचर लगता है. तो हमें ये देखना ही पड़ेगा कि जो हमारा फर्नीचर है दैट मस्ट बी इन बैलेंस ऑफ आर फर्नीचर रूम साइज. तो वो उससे आउट ऑफ प्लेस ना लगे, बड़ा ना लगे, हैवी ना लगे, वो सब हमें पॉइंट्स वी शुड टेक केयर ऑफ देम. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें इसका ध्यान रखना ज़रूरी है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड हैवी मटेरियल्स. हैवी मटेरियल्स मीन्स लाइक curtains or upholstery of sofas, chairs, etc. Because why I am suggesting we should avoid heavy materials, because they absorb so much of light, and we are talking about we should enhance our lighting effect. So avoid these absorbent materials. Use light materials which are not going to use लाइटिंग इफेक्ट. रिफ्लेक्टिंग मटेरियल्स की बात इसलिए हो रही है सो दैट कि वो रिफ्लेक्ट करें लाइटिंग को और हमारी जो एक ओपननेस है उसको बढ़ाएं. और अगर हम एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स यूज़ करेंगे, हैवी मटेरियल्स यूज़ करेंगे, तो वो ऑलरेडी उल्टा हमारा जो अपोज कर रहा है उस चीज़ को कि हमें बढ़ाना है लाइटिंग को, लेकिन वो कम कर रहा है, जो कि हमें पता है कि ये जो पॉइंट है एब्जॉर्ब करने वाली पॉइंट्स हैं वो डलनेस बढ़ा रहे हैं, अनकम्फर्टेबल स्पेस क्रिएट कर रहे हैं. तो इसलिए हमें अवॉइड करने हैं, हैवी कर्टेंस हमें यूज़ नहीं करने हैं, हमें लाइटर टोन की तरफ जाना है. हमें कर्टेंस भी लाइट्स चाहिए, मटेरियल वाइज भी लाइट चाहिए, कलर वाइज भी हमें लाइट चाहिए, और ऐसे ही चेयर्स और अपॉलिस्ट्री के लिए भी हमें ये सब करना है. नेक्स्ट पॉइंट इज लीव सम स्पेस, free space in our interiors. Actually we have tendency कि हम because we have small area, we have limited area, तो हमें रहता है कि हम हर एक कॉर्नर को फुली ऑक्यूपाई करने का हम सोचते रहते हैं, बिकॉज कम स्पेस है तो हमें करना ही होता है. लेकिन मोटो इज़ कि अगर हम सारा वी आर गोइंग टू ऑक्यूपाई ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर हाउस, तो ये बहुत ही क्लटर ऐसे टाइट स्पेस हमें देगा. तो वी हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स
कि इतना हमें ग्रेड भी नहीं करना स्पेस का, थोड़ा सा फ्री स्पेस छोड़ेंगे, बिकॉज दैट इज़ द वे टू फील फीलिंग ऑफ ए बिगर रूम। तो हमें थोड़ा फ्री स्पेस भी छोड़ना पड़ेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हिडन स्टोरेज। हिडन स्टोरेज बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है कि बिकॉज दे फुलफिल आर टू पर्पज एक्चुअली। They create extra storage space as well as they create open space also, because they are not going to occupy extra space of your room. उनका जो भी हम स्पेस यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो जैसे बेड में हमने बॉक्स बेड बना दिया, सेंटर टेबल है उसके अंदर हमने एक स्टोरेज बना दिया, या फिर अगर सोफ़ा है हमने उसके नीचे भी कुछ स्टोरेज स्पेस क्रिएट कर लिया। तो ये हिडन स्टोरेज है जो कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस हमें प्रोवाइड करते हैं, बट हमारा ये अलग से स्पेस भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये पॉइंट्स देखना होगा कि हम इन्हें यूज़ करें हिडन स्टोरेज को, बिकॉज ठीक है हमें स्टोरेज की ज़रूरत है, लेकिन किस तरह से हमें पर्पज़ ये सॉल्व करना है ना कि कुछ एरिया हमें ओपन छोड़ना होगा सो दैट कि हमारा रूम बिगड़ दिखे। ये ठीक है कि हमें जो कलर स्कीम्स हैं अगर हम उसको लाइट ले लेंगे उससे इफेक्ट पड़ेगा, पर कितना एक लेवल तक हम इन सब से कर सकते हैं। तो हमें फर्नीचर का साइज़ भी मैटर करता है, हमें फर्नीचर को स्टोरेज को कि हम एरिया कम से कम कंज्यूम करें वो भी मैटर करता है। तो हर एक पॉइंट का अपना एक इम्पैक्ट और इफेक्ट रहेगा इंटीरियर्स पे। तो हर एक जो पॉइंट है आई एम सजेस्टिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी ईच एंड एवरी point, because these all points are important. And one more point is do not put furniture attached to the wall. अब जब हम बात करते हैं स्मॉल रूम्स की, छोटा हमारे एरियाज़ है, तो ये वियर्ड लगता है, थोड़ा ऑड लगता है कहने में कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें तो सब कुछ वॉल्स के अलॉन्ग ही रखना पड़ेगा ना, बिकॉज हमें बीच में एक थोड़ा ओपन स्पेस क्रिएट करना है, वॉल से कैसे गैप छोड़ दें। इट इज़ समहाउ वियर्ड कह सकते हैं आप इसको, बट अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी एक लिए प्लेफुलनेस है इसमें और काफ़ी अच्छा इफेक्ट देगा। बिकॉज अगर आप सोफ़ा लगा रहे हैं टुवर्ड्स अलोंग द वॉल, तो हमें बीच में अगर हमने चेंज का गैप छोड़ा है, उस चेंज में हम एक कुछ डिस्प्ले यूनिट लगाएंगे, एक पतला सा एक यूनिट लगाएंगे सो दैट कि उसको हम एक सेल्फ की तरह से यूज़ कर रहे हैं। आप उस पर फ़ोटो फ्रेम लगा सकते हैं, आप उस पर कुछ डेकोरेटिव आइटम वासेस वगैरह भी आप रख सकते हैं। इससे एक फीलिंग आती है, ये इल्यूजन क्रिएट कर रहा है अपने आप में। फीलिंग ये हमें देता है कि पीछे एक स्पेस है, ओपननेस की फीलिंग हमें ये दे रहा है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि छोटा रूम है लेकिन हम ओपन स्पेस छोड़ने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये अपोजिट है बातें, बट हार्मोनाइज्ड वे में अगर हम इसको देखें तो ये हमें एक दूसरे को एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है हमारे इंटीरियर्स के साथ में। सो ठीक है, हमें ओपन स्पेस भी छोड़ना है और हमें कंज्यूम भी कम कराना है स्पेस को, दोनों हमें करते हुए बैलेंस बना के रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम रखेंगे यूज सम फोल्डिंग फर्नीचर। एक्चुअली सभी हमें फोल्डिंग फर्नीचर रखने की ज़रूरत नहीं है, बट some of our furniture we can use of like folding furniture, because whenever we are needing them, whenever we have requirements of them, we can use them. Otherwise we can fold them and we have a very good space, open space, और जब हमें ज़रूरत होगी तब हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वाइंड अप करके फोल्ड करके उन्हें रख लें और हमारे पास एक अच्छा ओपन स्पेस मिल जाता है, फ्री स्पेस हमें मिल जाता है, तो हमारा रूम ऑटोमेटिकली इट विल लुक गोइंग टू लुक बिगर। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और इसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं कि अवॉइड करना है क्लटर को हमें अवॉइड करना है कि क्लियर क्लटर्स एंड बी ऑर्गेनाइज्ड। लाइक हमें सभी को एक ये रहता है कि वी लव आवर ओल्ड थिंग्स। अब घर ठीक है छोटा है लेकिन आदत एक रहती है कि हम नहीं उतना निकाल पाते, बिकॉज सारे जो हमारा क्लटर हम जिसको कह रहे हैं वो अनवांटेड एक
जो फर्नीचर है या बहुत ऐसे आइटम्स हो सकते हैं जो कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है और हमने उन्हें अभी तक रखा हुआ है लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं, बट कंज्यूम तो कर रहे हैं स्पेस को। इसलिए ये हमें करना होगा कि थ्रो देम आउट एंड गेट ए ओपन स्पेस, फ्री स्पेस, एंड आफ्टर दैट गेटिंग more space because we are throwing out our old clutter, so we are getting more free space. Now point is we have to become more organized, and way is use some accessories drawers in kitchens, in cupboards. So कबर्ड्स में कुछ पार्टीशंस हमने बनाए हैं, एक्सेसरीज ड्रॉर्स हमने बनाए हैं, सो दैट हम यूटिलाइज कर रहे हैं मोर स्पेस, ऑर्गेनाइज्ड वे में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा स्पेस कम कंज्यूम हो रहा है लेकिन आउटपुट हमें जो प्रोडक्टिविटी है हम बढ़ा देते हैं स्पेस की। तो इस तरह से अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप अगर यूज़ करके देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं ये, और आपके स्पेस को सेव करेंगे, आपको ओपन स्पेस, फ्री स्पेस क्रिएट करके देंगे, एंड you will have a great feeling of making your room look bigger. And these are very interesting and wonderful ideas. You are going to have a very amazing effect on your interiors. So if you are liking our video, so please like and share, subscribe our video, because our motto is कि किस तरह से हमारी जो एक्सपर्टाइज है उससे कुछ हम हेल्प कर पाएँ, कि अगर इंटीरियर्स में हम अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, तो दैट इज़ आवर मोटो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स।